श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणात् महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 49वां और ब्रह्म का स्वरूप भाग 4 जीव का बंधन और मोक्ष अध्याय 5 में मंत्र नंबर 11 से 14 की व्याख्या पेज नंबर 679 से आगे लेते हुए पिछला सत्संग भगवान विराम हुआ था कि अगर निष्काम होवे, निष्काम मतलब कि फल भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। जो पुण्य करता है वह यदि साकाम है तो उसको भी फल भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। निष्काम होवे तो वह फल के भोग से छूट भी सकता है, अंतःकरण की शुद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा सत्संग विराम हुआ था। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान, कर्म का यही नियम है खास, क्योंकि कोई बुरा काम करे, कानून के खिलाफ काम करे और सरकार ने जुर्माना कर दिया तो बोले कि हमको माफ़ कर दो, तो सरकार की इच्छा हो तो माफ़ करे, ना करे। लेकिन तुमने कोई अच्छा काम किया, दिवाली मनाई, स्वतंत्रता दिवस की, और तुमको इनाम मिला कि अच्छी दिवाली मनाई, बोले कि हम यह इनाम नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसको अपने मन के काम में लगावे, किसी अच्छे काम में लगावे कि ठीक है तुमको वह इनाम का रुपया नहीं मिलेगा, वह तो देश के काम में लगेगा। जुर्माना देने के लिए तो मनुष्य को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन इनाम लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इनाम को तो इनकार किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जुर्माने को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पाप का फल जो दुख आता है उसको भोगने के लिए जो मनुष्य विवश है, गायत्री का जप करना यज्ञोपवीतधारी के लिए कानूनी है, उसको ना करने पर जुर्माना होता है, सजा मिलती है। और राम राम बोलना यह खैरख्वाही है सरकार की, ना करे तो तुम्हारे ऊपर कोई सजा तो नहीं होगी, लेकिन करें तो ईश्वर तुमसे हाथ मिलावेगा। भगवान के नाम की यह महिमा है। इस तरह से कर्म के रहस्यों को समझना चाहिए। संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और मोह, शुभ कर्म के द्वारा कहाँ फंसोगे, अशुभ कर्म के द्वारा कहाँ फंसोगे, देहाध्यास कैसे दृढ़ होगा, यह सब क्या है। बोले जैसे शरीर के लिए भोजन पान है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और मोह, ये जो चारों पदार्थ हैं, ये सूक्ष्म शरीर के भोजन और पान हैं। वह इन्हीं को खा पी कर परिपुष्ट होता है, इसी के कारण उसकी वृद्धि होती है, इसी के कारण उसका जन्म होता है। ठीक ऐसे ही जैसे स्थूल शरीर के लिए ग्रास और अम्बु, ग्रासाम्बु वृष्ट्या चा आत्म वृद्धि जन्म। अब देखो संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और होम। होम माने क्या? हाथ से किया जाने वाला होम, अर्थात शरीर से होने वाला कर्म, यह उत्तर जन्म हेतु है। होम जो है वह शरीर के होने वाले कर्म का उपलक्षण मात्र है। माने अगला जन्म हमारा कैसा होगा, इसमें कारण होम है कि हम होम क्या करते हैं। यह महाराज सोम क्या करता है, रस की वर्षा करता है ना, और यज्ञ में सोमपान प्रमुख होता है। तो उसी सोम को जैसे सिंधी को हिंदी बोलते हैं ना, वैसे सोम को होम बोलते हैं। अब देखो आहुति का जो वास है, छांदोग्य उपनिषद में उसको पंचम आहुति बोलते हैं ना।
हवन व होम है। तो संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और होम माने पंचम आहुति, छांदोग्य उपनिषद वाली। ये पुनर्जन्म का हेतु है। पंचम आहुति सब लोग नहीं समझते हैं, पर जो समझते हैं उनके लिए इशारा काफ़ी है। वह स्त्री पुरुष के संयोग को ही वहाँ होम मानकर वर्ण किया हुआ है। या छांदोग्य उपनिषद में जीव कैसे जन्म लेता है, तो पांचवी आहुति के द्वारा वह जन्म लेता है, ऐसा वर्णन है। इसी को वहाँ होम बोलते हैं। तो इस क्रम से चलो, कहाँ संकल्पन, फिर स्पर्शन, फिर दृष्टि और फिर होम, और उसके बाद ग्रासाम्बु वृष्टि से जैसे शरीर की वृद्धि जीवन काल में होती है, वैसे ही गर्भावस्था में भी। नाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।